Standing by for launch command. Prepare for launch. Guidance control online, over. ख्वातीन हज़रात, साल था 1968। नासा का अपोलो 8 मिशन चांद पर था। उन एस्ट्रोनॉट्स ने एक नामुमकिन और नाकाबिले यकीन चीज देखी। उन्होंने लूनर सनराइज और सनसेट के बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर रोशनी की एक पट्टी देखी, चमकती हुई रोशनी कि जैसे सरफेस से कुछ बाहर आ रहा है और अंधेरे में जाकर गायब हो रहा है। मुश्किल हो गया ना? चलिए इसको आसान करते हैं। जमीन पर हम निकलते और डूबते सूरज की किरणों को रोजाना एंजॉय करते हैं। हमारे ज़मीन के गिर्द एटमॉस्फेयर है जो सनलाइट को फैलाती है, लेकिन चांद के गिर्द कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। वहाँ तो हीलियम और आर्गन जैसी गैसेज हैं। तो फिर ये रोशनी की पट्टी कहाँ से आई? नहीं, वो रोशनी नहीं थी, वो डस्ट थी, लूनर डस्ट। आज हम आपको बताएंगे कि लूनर डस्ट क्या है और कितनी खतरनाक है, और मुस्तकबिल में चांद पर जाने वाले मिशंस के लिए इस डस्ट से क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। लेकिन इस तरफ बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, एक बात तो जान लें कि लूनर डस्ट जो चांद की सतह से उड़ रही है वो कोई जबरदस्त चीज नहीं, इंतहाई खतरनाक चीज है। अपोलो 17 मिशन से हासिल की गई रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिसमें स्पेस सूट्स, मशीनरी और इक्विपमेंट का एनालिसिस भी था, उसमें ये पिक्चर क्लियर हुई कि लूनर डस्ट किस कदर खतरनाक हो सकती है। रिपोर्ट से ये पता चला कि जब वहाँ लैंडिंग से ब्लास्ट हुआ तो लूनर डस्ट उड़ी और उससे खलानवर्दों की नजर धुंधला गई। वहाँ मशीनरी को नुकसान पहुंचा और लूनर सरफेस पर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को भी। चांद पर उड़ने वाली धूल से खलानवर्दों को आंख, नाक और फेफड़ों के मसाइल होने लगे। उनकी कवरिंग स्क्रीन डिस्टर्ब हुई, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट डैमेज हुए और मैकेनिकल स्विचेस भी खराब हुए। लूनर डस्ट से कुछ चीजें टूट भी गईं, जैसे कि घड़ियां, कैमरे और तजुर्बाती आलात। दोस्तों, इतना ही नहीं, वो डस्ट छोटी से छोटी जगह पर घुस गई जो भी उनको स्पेस सूट में नजर आई। स्पेस सूट्स के लॉक्स खराब हो गए, जिप्स फंसने लगी, उनकी मोबिलिटी कम हो गई। एस्ट्रोनॉट्स को लाइफ सपोर्ट सिस्टम का डिस्प्ले देखने में मुश्किल हुई। सूट्स में लगी इलेक्ट्रॉनिक्स गर्म होने लगी, सूट्स लीक होने लगे और प्रेशर लॉसेस होने लगे। अपोलो 17 मिशन के एस्ट्रोनॉट्स चांद की सरफेस पर सिर्फ 22 घंटे ही गुजार पाए। इस दौरान स्पेस सूट को वो नुकसान पहुंचा जो ठीक नहीं हो सकता था। अगर वो वहाँ मजीद काम करते तो स्पेस सूट बिल्कुल ही इस्तेमाल के काबिल न रहता। लेकिन 22 घंटे बहुत ही मामूली हैं, क्योंकि मुस्तकबिल में चांद के मिशन पर जाने के लिए इससे बहुत ज्यादा वक्त की जरूरत है। इसका मतलब लूनर डस्ट मुस्तकबिल के मिशन के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है। दोस्तों, नासा इस प्लान पर काम कर रहा है कि ऐसे स्पेस सूट्स बनाए जाएं जो लूनर सरफेस पर करीब 800 घंटे तक कारामद रहें। लेकिन स्पेस सूट की लाइफ इतनी ज्यादा कैसे बढ़ाई जाएगी, इस पर बात करते हैं। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि लूनर डस्ट होती क्या है, बनती कैसे है और किसी भी चीज के साथ चिपक क्यों जाती है। दोस्तों, लूनर डस्ट बनी है सुपर फाइन पार्टिकल्स और इंतहाई तेज शीशे से, और ये बहुत बहुत ज्यादा खुश्क होती है। वहाँ हवा पानी भी नहीं है जो इन पार्टिकल्स को जोड़ कर रखे, इसलिए सब अलग अलग उड़ते हैं और उनके किनारे बहुत ही तेज होते हैं। ये डस्ट इतनी बारीक होती है कि छोटे से छोटे सुराख में भी घुस जाती है, और शीशा होने की वजह से ये स्पेस सूट के ग्लास और मेटालिक सरफेस पर स्क्रैच डाल देती है। दोस्तों, एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड ना होने की वजह से लूनर डस्ट हर छोटी से छोटी रेडिएशन की वजह से भी उड़ने लगती है। दोस्तों, अब मसला ये है कि स्पेस सूट्स की बैरूनी लेयर कैसे बनाई जाए जो डस्ट को रिपेल करे, यानी धकेले, ना कि उसको अट्रैक्ट करे। नासा ये शानदार सोल्यूशन लेकर आया है कि सूट की पूरी आउटर लेयर तब्दील करने की बजाय उसमें ऐसा कुछ शामिल कर दिया जाए कि उसकी लाइफ बढ़ जाए, और वो सोल्यूशन है कार्बन नैनो ट्यूब्स। और ये बहुत मजबूत हैं और है भी बहुत हल्की, और इनमें इतनी सलाहियत भी है कि 800 घंटे तक सर्वाइव कर सके, जो कि फ्यूचर लूनर मिशन के लिए जरूरी है। नासा ने इसका टेस्ट किया। उन्होंने कार्बन नैनो ट्यूब से एक प्रोटोटाइप बनाया और उसको सूट के लेयर में सी दिया। उनका ये तजुर्बा कामयाब रहा। कार्बन नैनो ट्यूब्स की वजह से 96% लूनर डस्ट सूट से हटा दी गई। लिहाजा अब नासा इस पर काम कर रहा है कि किस तरह बड़े पैमाने पर कार्बन नैनो ट्यूब्स को स्पेस सूट्स के साथ सिया जाए, और इसका असल इम्तिहान तो तब होगा जब चांद पर अगला मिशन जाएगा। तो बताइए, आपको ये वीडियो कैसी लगी? इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। इसको लाइक और शेयर कीजिए। देखते रहिए एक्सप्लेनर उर्दू।